नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर को वीआरएस देने के बाद प्रदेश के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे प्रदेश में इस बात का संदेश एक बार फिर से चला गया है कि योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विभाग पर पैनी नजर है और वो किसी भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को सरकार में रखना नहीं चाहते हैं जिस पर कोई दाग हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और अपने 4 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग को देखा और परखा और इसके बाद भ्रष्टाचारी को सख्त से सख्त सजा दी है। और यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरह प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों को वीआरएस दिया गया हो। इससे पहले लगभग 325 अफसर और कर्मियों को रिटायर किया जा चुका है और इसके अलावा भ्रष्ट लोगों पर निलंबन और डिमोशन की कार्रवाई की गई है। जुलाई 2019 में योगी सरकार ने 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को वीआरएस दिया, जबकि 400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को दंड भी दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 को यूपी की सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को सरकार की नीति घोषित की थी और इसके तहत प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की नीति पर अमल करना शुरू किया गया। सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है उनमें से 6 पर कार्रवाई की गई है। योगी सरकार के कार्यकाल में सस्पेंड होने वाले पहले आईपीएस अफसर थे हिमांशु कुमार, जबकि 2 पर गाज गिरी है। वे हैं महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित। तो हिमांशु कुमार को सत्ता में आने के 1 साल बाद ही और योगी सरकार ने 25 मार्च 2017 को निलंबित कर दिया था। तो ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है और जिनकी नाकामियों को छुपाया नहीं गया बल्कि उजागर करते हुए उन्हें तुरंत दंड दिया गया है। तो आज भी 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और यहां पर एक बार फिर से यह साबित हो रहा है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामले नजीर पेश आते हैं और भ्रष्टाचारियों पर सुपर एक्शन में दिखाई दे रही है योगी सरकार। अनुराग भदौरिया इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यही आईपीएस ऑफिसर हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के सरकार के खिलाफ आरटीआई लगाते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते थे, तारीफ करते थे इस आईपीएस ऑफिसर की। यही आईपीएस ऑफिसर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी नीति के खिलाफ सरकार की आवाज उठाते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही फर्क है समाजवादी पार्टी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। समाजवादी लोग समाज के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में विश्वास रखती है। प्रदेश शासन के द्वारा 3 आईपीएस अधिकारियों को फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया गया है, एक पनिशमेंट के तौर पर कह लें या इस आधार पर दिया गया है कि उनकी जो सेवाएं हैं वो उपयुक्त नहीं पाई जा रही हैं जन कल्याण के लिए। इसलिए उनको किया गया है अमिताभ ठाकुर जी, राजेश कृष्ण जी और राकेश शंकर। शासन की सख्त मंशा है, वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, जिसके लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो प्रयास है शासन का, इस प्रयास की बिल्कुल हमेशा सराहना होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इस तरह की एक स्ट्रांग विल, एक कठोर नियत, सख्त भाव शासन की तरफ से दिखाई दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति इस तरह का भाव हो कि जीरो टॉलरेंस हो। ये एक अच्छा कदम है। वैसे यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो अमिताभ ठाकुर जी हैं, अमिताभ ठाकुर बहुत दिनों से तो बहुत किसी भी प्राइम पोस्टिंग पर या किसी ऐसी पोस्टिंग पर जिस पे लोग कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसी किसी पोस्टिंग पर तो नहीं रहे हैं। राकेश शंकर, राजेश और अमिताभ ठाकुर ये तीनों कभी आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला हो,
अनियमितताओं का मामला हो या फिर इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होने का मामला हो, इन तीनों की सेवा को वक्त से पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की हम बात करें तो अक्सर गलत मामलों की वजह से सुर्खियों में रहते थे, तो वहीं राजेश की हम बात करें और राकेश की बात करें तो इनमें से एक जेल जा चुके थे और एक को घूस लेते हुए पकड़ा गया था। और ये बताता है कि किस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में अब सरकार सख्त होती जा रही है और उनको बर्दाश्त नहीं है कि उच्च पद पर कोई भी भ्रष्टाचारी बैठा रहे। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद ये पहली बार हुआ है कि आईपीएस संवर्ग के 3 अधिकारियों को इस तरीके से सेवा से बाहर कर दिया गया है। लेकिन एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप चाहे कितने बड़े पद पर हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगी, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी और अनियमितता पाई जाएगी और भ्रष्टाचार का आरोप आप पर होगा तो आपकी सेवा समाप्त भी हो सकती है। तो एक मैसेज बिल्कुल साफ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है, ये बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमर अली मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और संतोष द्विवेदी पूर्व आईएएस है, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल कमर अली आपसे, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अगर मौजूदा तंत्र में कोई लूपहोल हो वो भी दिखाता है, लेकिन अगर सरकार का कोई बेहतरीन प्रदर्शन हो या फिर कोई अच्छा कार्य हो तो उसे भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाता है। और आज इसी कड़ी में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने, जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे थे। यूपी सरकार हमारी बनी, जीरो टॉलरेंस पे मानी, योगी जी की सरकार काम कर रही। आपने देखा कि हमारे वक्त पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितने अधिकारियों को पकड़ा, चाहे बाबू हो, चाहे तहसीलदार हो, अन्य उच्च अधिकारी, उनको पकड़ा, उनको जेल भेजा। लगभग 2300 अधिकारी आज की तारीख में जो है जेल गए हैं। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की अपने आप में नज़ीर है। कितने रिटायरमेंट की अभी आपने दिखाया, डाटा बताया, आपने सारी चीज़ों का आपने अवगत भी कराया। हमारी सरकार की लोगों को सराहना करना चाहिए, जो आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया, हमारी सरकार ने कदम उठाया। देखिए, आप जब एक सरकारें आती हैं 5 साल के लिए, कीर्ति जी चली जाती हैं, लेकिन जो योजनाएं आवाम की होती हैं उस योजनाओं में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आवाम का हक आप मारेंगे। हमने पहले ही कह दिया था कि जो आवाम की योजनाएं हैं वो योजनाएं आवाम तक पहुंचना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा कि हमने 4-4 महीने राशन गरीबों को फ्री दिया, चूल्हा गैस योजना, तमाम ऐसी योजनाओं को हमने लाभ दिया, क्योंकि हमारी सरकार ने जो था आखिरी खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है, भ्रष्टा मुक्त सरकार भी देना, ये भी हमारा उद्देश्य रहा। देखिए, हम 5 साल के लिए आए हैं, चले जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता फिर हमें दोबारा भेजेगी। हमारी जवाबदेही जनता प्रति होगी और हम जवाबदेही हमेशा तय करते हैं कि हमें जवाब देना है। लेकिन ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं अधिकारी, इनके पास 12-13 तरह की सुविधाएं होती हैं, चाहे आप माली से ले लें, चपरासी से ले लें, ड्राइवर से ले लें, गनर से ले लें, तमाम 12-13 मकान की सुविधा ले लें, ऑफिस स्टाफ ले लें। जिसको 12-13 सुविधाएं मिल रही हैं उसको भ्रष्टाचार करने की कीर्ति जी क्या जरूरत है? आप बताइए, आप भी एक सामान्य वर्ग से आते हैं, परिवार से आते हैं, जैसे ही सीट पे आप बैठते हैं आप भगवान, आप अवतार कहलाते हैं, आप फरिश्ते कहलाते हैं। आपके पास लोग न्याय मांगने जाते हैं, आपके पास योजनाओं का लोग लाभ लेने जाते हैं, आपको सबसे उच्च कुर्सी मिलती है जिसपे आप लोगों को कुछ दे सकते हैं। उसका, गरीब का, आखिरी खड़े व्यक्ति का आप खून चूस लेते हैं, उन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, आपको भगवान और फरिश्ता समझ के लोग जाते हैं, आप उनका खून चूस लेते हैं। क्या आपको ये करने से मिलता है? क्योंकि आप भी एक पारिवारिक अंग से आते हैं। देखिए, उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम को पैसे के लिए ही बेच डाला, पैसे के लिए बेच डाला, जबकि इतनी सुविधाएं आपके पास हैं। इतनी सुविधाएं मिलने के बाद आपको तो, आपके लिए, आपके मजहब के हिसाब से 1 रुपया आपके लिए हराम था, लेकिन आपने उस चीजों को ना दीन की मानी ना दुनिया की मानी, आपने भ्रष्टाचार किया। एक तरीका है कि आप गुनाह करेंगे आपको सजा जरूर मिलेगी, एक तरीका होता है ईश्वर देता है, एक तरीका होता है कि दुनिया में आपको मिलता है। तो इन्हें दोनों चीजों को अपनी आखिरत खराब करी है और ये इसका जवाब इनको यहां भी देना है, ऊपर भी देना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है और सरकार ने आपको वो जिम्मेदारी, आपको योग है, आप चुन के आए, लेकिन आप इस तरह की हरकतें करेंगे। हमारी सरकार ने नजीर पेश करी है और आगे भी सरकार हमारी नजीर पेश करेगी। और जो भी
गफलत में है कि हमारा कुछ नहीं होगा, उनका बिल्कुल होगा। और जो ये विपक्ष बचाने की कोशिश कीर्ति जी करता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन अधिकारियों क्यों बचाने की कोशिश करते हैं जो अधिकारी भ्रष्ट हो। ईमानदारी अधिकारी ऐसा है कि ईमानदारी का अधिकारी मौजूद हैं, वो आज की तारीख वो भी तो काम कर रहे हैं। आखिरी खड़े व्यक्ति को उन अधिकारियों से भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन ईमानदारी अधिकारियों से भी सीखना चाहिए। हम उन अधिकारियों की सराहना भी करते हैं कीर्ति जी, जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उन अधिकारियों से सीखे। क्या दौलत कोई लेके थोड़ी जाएगा कीर्ति, सबके हाथ खाली जाएंगे। तो इस बात को समझना चाहिए। अपनी जरूरतों को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? उनकी जरूरतों को पूरा करिए जो हकदार हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड हैं। हमारी सरकार की योजनाओं को लाभ दीजिए, भ्रष्टाचार में मत पड़िए। अगर आप यदि भ्रष्टाचार में पड़ेंगे, बिल्कुल ये कड़ा संदेश दे दिया गया था कि अगर भ्रष्टाचार पाया गया तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कमर अली जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो अपना निशाना साधने के लिए कोई ना कोई कंटेंट निकाल करके ले आता है। कार्रवाई की जाती है तब तानाशाह कहा जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। अभी अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, सपा नेता, कि ये तानाशाही कार्रवाई है। जी जी, देखिए चीज कीर्ति जी आपको इसमें इंक्लूड करना होगी। इनके गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है, गौर करिएगा इस बात के ऊपर। इनके कि आज भी जेल में सुबह दिन भर मजदूरी करते तो शाम को पैसा पहुंचा के आते थे। उनके बारे में जरा सा आप पूछ लीजिए। रेप हुआ था, हाईकोर्ट से आदेश हुआ था उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, क्या उनकी सरकार ने लिखा, बचाए रखा? यही मुख्यमंत्री निवास कालिदास के पास एक बच्ची 12-13 साल की थी, वो साइकिल से घूमती है, वहीं पे किडनैप हो जाती है। 4 दिन के पास उसकी रेप मिल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री जी 500 मीटर की दूरी नहीं है मुख्यमंत्री जी की, जैसे अखिलेश यादव जी जहां रहते थे। इतना बड़ा कांड हो जाता है, वो लड़की पहुंच नहीं पाती, 4-5 दिन बाद लाश मिलती। ये जवाब देंगे? आपने देखा जिया लोग शहीद हो गए थे प्रतापगढ़ में, पहली जैसे इनकी सरकार बनी थी। मथुरा में आपने देखा था पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे। क्या ये जब एक बात का, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा दंगा हो गया था, आपको याद है कि हमारी सरकार ने उन भाइयों को बसाया दोबारा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। इन्होंने क्या उन लोगों को बसा पाए थे? नहीं बसा पाए थे। आप एक बात बताइए, पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारी सरकार में कोई दंगा हुआ कीर्ति जी? हमारे में गैंगार हुआ? आप एक सोने की चैन पहन के निकलती हैं कीर्ति जी, आपके घर वाले पहन के निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि सोने की चैन है, मेरे बुरे वक्त में काम आएगी, या अपने रिश्तेदारों को एक बात होता है कि शादी में जा रहे तो पहन के जाए। आज की तारीख में आप बताइए, आप जो है महफूज जाती हैं, चैन स्नेचिंग नहीं हो रही है, पूरब से लेकर पश्चिम तक देख लीजिए। और इनकी सरकारों में चैन स्नेचिंग होती थी। मेरी माँ बहनें महफूज हैं। क्या ये माँ बहनों के लिए कोई इंतजाम हमारी वालदाओं के लिए नहीं कर सकते थे? आज 3 टॉयलेट आप देख लीजिए, जगह जगह हम कर रहे हैं। हमने आप इज्जत घर आपके लिए बना रहे हैं। क्या अब ये महिलाओं, देखिए आबादी का आधा हिस्सा है, क्या उसको ये लाभ दे पाए? ये नहीं सोच पाए। ये कहते उज्ज्वला गैस योजना आपने दी, बिल्कुल हमने उज्ज्वला, आप कहते हो उसको भरवा कर, हमने भरवा के दी। हमने पूरे, एक गरीब व्यक्ति जो था वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि हमें कभी मेरे घर में गैस सिलेंडर हो सकता है, पूरी किट हो सकती, चूल्हा हो सकता है पूरा। हमारी सरकार ने उसके सपने को पूरा किया। औरतें जो बाहर खलियान में जाती थी, खेत में जाती थी, उनके लिए हमने इज्जत घर में दिया। क्या आप नहीं सोच सकते थे? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई योजनाएं नहीं है कीर्ति जी की योजनाएं आप बता सके। आप सिर्फ भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। आप गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को आपने पनपने दिया है इस प्रदेश के अंदर, और आप मजदूरी कराने वाले लोग हैं। आप किस बात की बात करते हैं? कैसा समाजवाद? सिर्फ परिवारवाद। 36 लाल बत्तियां आप एक परिवार में नहीं है कीर्ति जी। आप समाजवाद की बात ना करिए, आप ये बात करिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, उनको धक्का दे के उनको हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब से अखिलेश यादव जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी का गिराफ गिरा है, क्योंकि उनको उनके नेताजी, उनके वालिद ने दिया था। इन्हीं ने कुछ नहीं किया है, इनको जनता ने नकारा है। चाहे आप देख ले, ये कहते थे काम बोलता है, तो काम बोलने में आपने देखा 2017 में इन्हें 27 साल बेहाल के साथ इन्हें गठबंधन किया था। फिर मायावती जी को कहते थे हम जेल भेजेंगे, मायावती जी के साथ जो था इन्होंने गठबंधन कर लिया। ये स्वार्थी लोग हैं समाजवादी, ये परिवारवाद की बात करते, ये आवाम की बात नहीं करते। जिसको जेल भेजने की बात करते, जो 27 साल बेहाल का था, उससे गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन कमर अली जी, आपने बीच में कहा कि अगर आज आप घर से बाहर निकलती है सोने की चैन पहन के, तो कहीं ना कहीं आपको अब डर नहीं है। लेकिन इस बात पर शायद मैं आपका समर्थन ना कर पाऊं, क्योंकि मैं मानती हूं कानूनी तंत्र जो है वो पहले से मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि घर से बाहर हम निकले तो बिना डर के निकले। अभी भी इस प्रकार की छुटपुट ये जो घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आती रहती है, जो कि हम दिखाते रहते हैं। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व IAS, उनसे भी मैं सवाल जवाब करूंगी। संतोष द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिरकार कमी क्या रह जाती है? ये जो अधिकारी है पद ग्रहण करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो वाकई पद पर आसीन हो जाते हैं फिर आखिरकार क्या हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं? आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है, और इसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इधर
ऑफ लेट एक नेक्सस डेवलप हुआ अधिकारियों और राजनीतिक लोगों में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और उन लोगों ने ये दिखाया कि अगर उनको एक अच्छा पद चाहिए, एक लाभ का पद चाहिए, तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं 1968, उसके तहत कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई कोई ऐसी बात नहीं है कि एक अजूबा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष ने ये कार्रवाई एनुअली की जाती है, और वीआरएस दिया है लोगों को, काफी लोग पाए, लेकिन ये अधिकारी जो पाए हैं वो एक तरह से मिसाल बन गई है। अभी 3-4 दिनों से हम लोग बैठ रहे थे कि अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं, क्या ये कंपल्सरी रिटायरमेंट है या फिर जबरन वीआरएस दिया गया है? नहीं, इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं कहेंगे। हाँ। ये पोस्ट रिटायरमेंट है, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये एक तरह से वो चाहते थे कि नौकरी करें, लेकिन उनको कहा गया कि आप नौकरी में रहने लायक नहीं है, ठीक है। आप अपनी 3 महीने की तनख्वाह लीजिए और अपने घर चले जाइए। आप वर्तमान जिस सेवा में जो पदभार ले रहे हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बैठती है, और कमेटी इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स देख करके तय करती है कि कौन से अधिकारी सेवा में बने रहने के योग्य हैं, और किन अधिकारियों के लिए प्रदेश सरकार ने संस्तुति किया है कि इनके विषय में विचार कर लिया जाए। इन लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले स्वतः सिद्ध हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनको नौकरी में बने रहना उचित नहीं होगा, और ऐसे लोगों को छांट करके केंद्र सरकार की जो केंद्रीकृत कमेटी होती है वो डीओपीटी। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आप इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर संतोष जी तो कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया है और 3 महीने का समय दे दिया जाता है, हाथ में वीआरएस थमा दिया जाता है कि आप अब इस पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? वाकई जीरो टॉलरेंस पर काम किया गया है या फिर ये सामान्य प्रक्रिया? देखिए कीर्ति जी, एक बात समझ लीजिए, जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद से उनका सर्वाधिक फोकस भ्रष्टाचारियों पे था, और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने तमाम विभागों में जो लोग काम नहीं करते थे 55 साल 54 साल के लोगों की कार्यों की समीक्षा करा दी, और जो लोग कार्य नहीं करते थे उनको वीआरएस देना शुरू कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि आपको स्वैच्छिक अवकाश मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट देना शुरू कर दिया कि आप कार्य लायक नहीं है इसलिए आप पदमुक्त किए जाते हैं। तो इस बात की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और तमाम भ्रष्टाचारी और तमाम लोग जो है पद से मुक्त किए गए, पदभार से मुक्त किए गए, और सरकार ने तमाम भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगानी शुरू कर दी। उसी कड़ी में ये 3 वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम सामने आया है, इनके खिलाफ भी तमाम जांच में तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद गृह मंत्रालय को इसको भेजा गया, भारत के गृह मंत्रालय ने इसकी संस्तुति दी, और उसके बाद इनको पदमुक्त कर दिया गया, इनको वीआरएस दे दिया गया। लेकिन इस तरह का एक्शन लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी रह चुकी हैं कीर्ति जी, लेकिन किसी ने इस तरह का एक्शन नहीं लिया। और आईपीएस के खिलाफ एक्शन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी, जो सर्वोच्च पद है, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों जो कंडक्ट कराता है चुनाव, ये अधिकारियों का चयन करता है, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है। अभी योगी सरकार के कुछ ही दिन पहले 4 साल भी पूरे हुए हैं, और उसके बाद आगामी 2022 में आपके विधानसभा के चुनाव भी ड्यू है, और अभी तो कुछ ही दिन में आपके पंचायत चुनाव होने वाले हैं जो कि 58,194 ग्राम सभा और 826 ब्लॉकों में होंगे। तो ये बहुत जनमानस के मध्य एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है, और इन अधिकारियों के खिलाफ तमाम तरीके की विभागीय जांच पहले भी चल चुकी है, पूर्व की सरकारों में भी तमाम तरीके की जांच चल रही थी, और जांच में ये दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार ने अगर कोई एक्शन लिया है तो सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया कि ऐसे लोगों को वीआरएस देने का काम किया है। ये योगी सरकार का एक सख्त कदम, जिसके लिए योगी जी पहचाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया, एक अध्यादेश लाके उत्तर प्रदेश मतलब सख्त कदम कहा जाए, तानाशाह ना कहा जाए, क्योंकि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं तानाशाह। देखा था 2019 में, नहीं तानाशाह नहीं कहना चाहिए। देखिए तानाशाह ने, अगर सरकार आम जनमानस के
चीजों पे खड़ी उतर रही है, तो इसको तानाशाही आप नहीं कह सकते। अगर कोई तानाशाह कहता है तो वो गलत कहता है। आप ये सोचिए कि अभी सीए के विरोध में लोगों ने यहाँ पर ओबी बैन तक फूंक दी थी, पत्रकारों की ओबी बैन, 4 ओबी बैन लखनऊ में फूंक दी गई थी और कई पत्रकार उसमें जलने से बच गए, नहीं तो फूंक गए होते उसी गाड़ी में, और पूरी पुलिस चौकी फूंक दी गई। तो उस पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनसे वसूली का प्रोग्राम एक्शन लिया योगी सरकार ने। और तमाम प्रदेशों में भी अगर आप देखिए तो लोगों ने योगी मॉडल को अडॉप्ट करने का काम किया। ठीक है। तो देखिए शासन प्रशासन सख्ती से चलता है, अगर उसमें जरा और जरूरत भी आज के समय में जरूरत भी यही है कि शासन और प्रशासन सख्ती के साथ चले। जनता जो उम्मीद करती है कि जिस प्रकार से अधिकारियों को चुना गया है वो उनकी सेवा के लिए कार्य करे, बिल्कुल वैसे कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमर अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज रस्तोगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा यही करते हैं कि योगी सरकार आगे ऐसे ही चलती रहे, और कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है, या सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार आगे सत्ता में आती है तो वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे और इन भ्रष्टाचार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। जनता भी यही उम्मीद करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अंदर से हेल्दी रहना सबसे जरूरी है। इसीलिए इंटीमेट प्रॉब्लम्स के लिए आई ट्रस्ट ओनली क्लीन एंड ड्राई क्रीम। इसका क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला बेखुजली, जलन, गीलेपन वाले जर्म से आजादी बस 7 दिनों में, और रखे मुझे अंदर से हैप्पी। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं।